कि पहले पहले ये होता था सिर्फ लड़के या मर्द वो पायलट बनते, वो जिंदे लड़ा करते थे। आजकल तो ये वक्त इतना बदल चुका है कि हमारी बेटियां भी जो है वो भी जहाज उड़ा रही हैं। जिस भी फील्ड में स्टूडेंट है वो मेहनत कर रहा है, टीचर है मेहनत कर रहा है, तो अल्लाह ताला फिर उसको वो कामयाबी उस मकाम तक पहुंचने के लिए आपके अंदर जोश, बलबला, मेहनत जरूरी है। सिर्फ बंदा शौक करे मैं पायलट बन जाऊं, कोई काम नहीं, ना पढ़े ना मेहनत करे तो क्या वो पायलट बन सकता है या फौज के अफसर बन सकता है? नहीं ना बन सकता। तो मेहनत की बहुत जरूरत होती है, जहानत की, अक्ल की। लेकिन मुझे अपनी कौम से थोड़ा सा गिला भी, इनके पास जहानत है लेकिन गिला ये है कि ये मेहनत काम नहीं। बेटियां वो भी बेटे हैं वो भी, जितनी मैं चाहता हूँ हो सकता आप करते हो, लेकिन जितनी मेहनत मैं चाहता हूँ उतनी आप बेटा। एक जमाना था कि अगर कोई बच्चा मैट्रिक पास कर जाए, सिर्फ पास कर दे तो उसको नौकरी मिल जाए। फिर एक जमाना आया कि मैट्रिक जो भी लायक है, फर्स्ट डिवीजन वाला, उसको ही हम नौकरी देंगे क्योंकि फिर आज का जमाना आ गया बेटा, कहते हैं मैट्रिक को, तो कहते हैं ये तो अनपढ़ एफए बीए करेगा और इतने परसेंट मार्क्स ले 95%। अब अगर आपके मार्क्स एफए में 12वीं में 65% से नीचे आ जाते हैं, आप किसी फौज के ना एयरफोर्स में जा सकते हैं ना आर्मी में नहीं। तो अब इस तरह के आपने अपने अंदर इखलाकियात भी पैदा करनी है मेरा बेटा। इंसान पीएचडी कर जाए, बहुत बड़ी डिग्री ले ले, अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं, उस डिग्री का कोई फायदा नहीं। देखकर सुनकर किसी बच्चे के दिल में ये शौक पैदा हुआ कि मैं काश मैं जहाज लेकर जाता, उधर ये करता, मैं जाता। वो कौन सा बच्चा जिसके दिल में ये हुआ कि काश मैं जहाज उड़ा के वो जेएफ थंडर जो हमारा इख्तियार है, पता है ना? तो सही सही ईमानदारी से बताना किस बच्चे के दिल में ये ख्याल करना। ओह वंडरफुल, क्या बात है, वाह भाई वाह, वेरी गुड। यानी कि इसका मतलब ये हमारे सारे बच्चे लड़ने के लिए, अपने मुल्क पर कुर्बान होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। लेकिन बेटा ये भी तो पता है बात दफा फिर मौत को कबूल करना पड़ता है और शहादत हो जाती है, इंसान जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। तो अगर जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ जाए तो क्या आप ये भी कबूल करेंगे इसको भी? वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कायम रखे। लेकिन बेटा उस मकाम पर पहुंचने के लिए मसलन आप चाहते हैं, और मज़े की बात आपको ये भी बताऊं कि पहले पहले ये होता था सिर्फ लड़के या मर्द वो पायलट बनते थे, ठीक है, वो जिंदे लड़ा करते थे। आजकल तो वक्त इतना बदल चुका है कि हमारी बेटियां भी जो है वो भी जहाज उड़ा रही हैं। और पता नहीं आपने देखा है, सुना है या नहीं, मैं तो मुसलसल देख रहा हूँ, वीडियोस आ रही हैं, पता नहीं अब झूठी है या सच्ची है, कि हिंदुस्तान की एक लड़की पायलट जिसने पाकिस्तान पर हमला किया और उनके पास जो सबसे मशहूर तैयारा था राफेल, उसकी वो पायलट है, और यहाँ आई हमारे मुल्क पर हमला करने के लिए, तो हमने उसके जहाज को गिरा लिया और उसको हमने अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, वो हमारे पास है। अब खुदा जाने ये सच्ची खबर है या इसमें कोई क्या चीज़ है, बहरहाल ये सुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मामला बराबर हो गया कि हमारी बेटियां भी ये काम कर सकती हैं और बेटे भी कर सकते हैं। और हमारी अपनी पायलट्स, कई बार आपने सुना होगा कि हमारी फाइटर पायलट दौरान ट्रेनिंग वो उसका जहाज क्रैश कर गया और शहीद हो गई। एक दो पायलट्स ख़वातीन को मैं खुद जानता हूँ माशाल्लाह, उनके साथ में रास्ते में बहुत अच्छी, वो फाइटर पायलट, अब तो उसने छोड़ दिया है, पहले फाइटर पायलट थी। तो अब ये भी है कि हमारी बेटियां भी अगर चाहें, इसी तरह फौज में देखते हैं लड़कियां महाज पर लड़ रही हैं, तो अब ये सब के लिए बराबर हो गया। लेकिन बेटा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है सबसे पहले लगन, शौक, मेहनत, इल्म। ये चारों चीज़ों जिस बच्ची या बच्चे के पास हुई है, वो अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला उसको कभी ना कभी मौका दे देता। एयरफोर्स में नहीं जा सका, नहीं जहाज उड़ा सका, कोई बात नहीं, फौज में भर्ती हो गया, माशाल्लाह लेटेस्ट तरीन गन है उसके पास, ऐसी कि टक 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 घंटा जनाब वो चलाता रहता है, और उसके जहाज़ों की जरूरत नहीं होती कि आपके पास है। आपकी ऐसी फौज ने गन दी हुई है कि आप बॉर्डर पर हैं, उनके बंदों के पर्चे उड़ा रहे हैं, अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तो उस मकाम तक पहुंचने के लिए आपके अंदर जोश, बलबला, मेहनत जरूरी है। सिर्फ बंदा शौक करे मैं पायलट बन जाऊं, कोई काम ना करे, ना पढ़े ना मेहनत करे, तो क्या वो पायलट बन सकता है या फौज में कोई अफसर बन सकता है? नहीं ना बन सकता।
तो मेहनत की बहुत जरूरत है, जहानत की, अकल की, जोश की है। अब अगर आप हर बार खाते पीते रहे, फजूल बातों में वक्त ज़ाया करें, ना पढ़ें ना लिखें हैं, ना कोई सवाल करें, तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। हो सका अपना 8वीं का 9th का इम्तहान ही ना पास कर सके। तो सबसे बुनियादी चीज़ ये बेटा अपने दिल पर लिख लें कि अगर इस दुनिया में, बेटा आपको आवाज़ आ रही है मेरी बाहर बच्चियों को? अच्छा, तो आप भी सुने बेटा कि अगर आपने इस दुनिया में कोई मुकाम हासिल करना है तो उसकी जो सबसे बड़ी कामयाबी की कुंजी है वो है मेहनत। जब इंसान मेहनत करता है, जिस भी फील्ड में है, स्टूडेंट है वो मेहनत कर रहा है, टीचर है मेहनत कर रहा है, तो अल्लाह ताला फिर उसको वो कामयाबी देता है। अब देखिए ना, अगर मैं टीचर हूं और मेरा एक बेटा स्टूडेंट पायलट है, तो मुझे कितनी खुशी होगी जब लोग बताएंगे कि जी वो फलां जो जहाज था ना जो गिरा है, वो फलां बंदे ने गिराया। और जब मैं उन्हें बताऊंगा भाई ये तो मेरा शागिर्द है, फिर आप मुझे बताएं मुझे कितनी खुशी होगी कि ये वो बच्चा है जिसको मैं पढ़ाया करता था। तो उस्ताद को भी खुशी होगी, और उस माँ बाप का क्या हाल होगा जिसके घर में लाइनें लगी हैं, लोग आके मुबारकें देते हैं कि जी सुने आपके बेटे ने जहाज गिराया है, आपके बेटे ने ये किया है, आपके बेटे ने इतने लोगों को वहाँ बॉर्डर पर इंडिया के लोगों को मार दिया है, माशाल्लाह। तो माँ बाप को कितनी खुशी होती होगी, और खुद उस बंदे को किस कदर खुशी होगी कि मैंने कितना बड़ा कारनामा। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए बेटा मेहनत, ऐसे है बेटा, बात समझ आ रही है ना? लेकिन मुझे अपनी कौम से थोड़ा सा गिला भी है, इनके पास जहानत है लेकिन गिला ये है कि ये मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते। बेटियां हैं वो भी, बेटे हैं वो भी, जितनी मैं चाहता हूं, हो सकता है आप करते हो, लेकिन जितनी मेहनत मैं चाहता हूं उतनी आप नहीं करते। बेटा एक जमाना था कि अगर कोई बच्चा मैट्रिक पास कर जाए, सिर्फ पास करने पर, तो उसको नौकरी मिल जाती। सिर्फ कह दे कि मैं मैट्रिक पास हूं, मैंने 10 मार्क्स पास कर ली, उसको नौकरी मिल जाती थी। फिर एक जमाना आया कि जो जी लायक है, फर्स्ट डिवीजन वाला है, उसको जी हम नौकरी देंगे क्योंकि वो ज्यादा काबिल है। फिर आज का जमाना आ गया बेटा, कहते हैं मैट्रिक को, तो वो कहते हैं ये तो अनपढ़ है, FA BA करे तब, और इतने परसेंट मार्क्स ले, 95%। अब अगर आपके मार्क्स FA में 12वीं में 65% से नीचे आ जाते हैं, आप किसी फौज के, ना एयरफोर्स में जा सकते हैं, ना आर्मी में, नेवी में जा सकते हैं। क्या फायदा, किधर गई ख्वाहिश, खत्म होगी ना। आप दरखास्त की वहां दे सकते, आप वहां अप्लाई नहीं कर सकते, ना नेवी में, ना आर्मी में, ना एयरफोर्स में, अगर 12वीं जमात में FA में इंटरमीडिएट में आपके 65% मार्क्स नहीं आते। तो अब वो 65% आप क्यों लें, आप ज्यादा लें, आप 80% मार्क्स लें, इतनी मेहनत करें, 90% है, 85% है, ताकि चांस बन जाए। ये नहीं है कि जी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं फौज में जाना चाहता हूँ, हाँ जी बेटा कितने मार्क्स हैं मेरे, जी 50% है, सॉरी बेटा आप नहीं कर सकते, 50% नंबर लिए। अब वो ख्वाहिश दिल में ही रहेगी। तो उसके लिए मेहनत, और अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत जाया नहीं करता। तो मैंने शुरू किया था कि आप देखें, मुझे ये गिला है, हो सकता है मेरा गिला दुरुस्त हो सकता है गलत हो, कि मेरी कौम के बच्चियां और बच्चे आज उतनी मेहनत नहीं करते जितनी उनको करनी चाहिए। जमाना बदल गया है, आज हमारे दुश्मन बड़े ताकतवर हो गए, उनसे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा कुव्वत की, बहुत ज्यादा जहानत की जरूरत है। और इन चीजों को हासिल करने के लिए मेहनत, काम काम और मेहनत। अभी मैं आपको ये साबित करता हूं, मेरा ये दावा है कि हम उस तरह काम नहीं करते। देखते हैं ये बात अच्छी साबित होती है, दुरुस्त है या गलत है। मसलन जब एक इंसान बोलता है, कोई बात करता है, फर्ज कर रहे हैं आपने अगर टीवी पर देखा होगा तो बहुत सारी बहस अंग्रेजी जुबान में होती है, और ये बात भी आपने तमाम बेटियां बेटे अपने दिल पर लिख लें, दिल पर लिखनी, कापी पर नहीं लिखनी, ठीक है, अपने दिलों पर लिख लें कि अगर आप पाकिस्तान में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी बहुत ज्यादा आनी चाहिए, बहुत ज्यादा। जिस कदर अंग्रेजी में ज्यादा काबिल लायक होंगे उसी कदर आपकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी में नालायक है, तो फिर मुश्किल है। और ये ज़बान है, ये सीखी जा सकती है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि हम काम नहीं करते।
ना हमारे साथ जिस तरह मैं उस्ताद हूँ, ना हम उस तरह पढ़ाते हैं जिस तरह पढ़ानी चाहिए, ना बच्चे उस तरह पढ़ते हैं जिस तरह होने चाहिए। मसलन अब देखें, एक मिसाल से शुरू करते हैं। ये बच्चा है, अच्छा किस बच्चे ने आज सुबह अंडा खाया है? अंडा किस बच्चे ने खाया? एक और दो, ठीक हो गया मेरा बेटा। अब जब हम अंग्रेजी या उर्दू या फ्रेंच या जर्मन जब भी कुछ बोलते हैं बेटा, तो हमें अल्फाज की जरूरत पड़ती है। मसलन मैं कहता हूं कि इस कमरे में पंखा नहीं है, अब अगर मुझे पंखे की अंग्रेजी नहीं आती तो मैं ये फिक्रा नहीं बोल सकता, ऐसी है ना। तो इसी तरह फर्ज कर, जिस तरह आप इस बच्चे ने अंडा खाया बड़े मजे से, वो बेटी कह रही है मैंने भी खाया है, लेकिन हमारी कौम के अंदर एक आदत नहीं है जो होनी चाहिए। वो आदत क्या नहीं है? जब इस बच्चे ने अंडा खाया तो उसके जहन में आना चाहिए था कि अंडे के छिलके को अंग्रेजी, अंडे की अंग्रेजी आप सबको आती है, पूरे स्कूल को आती है। कोई शायद ही ऐसा बच्चा जिसको अंडे की अंग्रेजी ना आती हो, वरना सबको आती है ना। क्या कहते हैं अंडे को? अब जिस बच्चे को अंडे के छिलके की अंग्रेजी आएगी, उसको मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम मिलेगा। अंडे के छिलके की अंग्रेजी बताओ, 500 रुपए का इनाम। ओपन ऐलान, नोट दिखा दूं, अगर कहते हैं कहीं शक शुबा ना हो कि इनके पास तो पैसे ही नहीं है, ये 500 का नोट क्यों नहीं आती? जब खाया था तो सोचते ना कि मैंने अंडा खाया है, इसके छिलके को भी कुछ कहते होंगे। नहीं आया ना बेटा आपके जहन में? और कई बार खाया होगा अंडा, इस बच्चे ने भी खाया होगा, इन्होंने नहीं आया। ये वो नालायकी है। आना चाहिए ना, पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं बेटा केले को क्या कहते हैं, सारी क्लास हाथ खड़ा कर देगी, ऐसे ही नहीं। लेकिन जब मैं पूछता हूं, अच्छा मेरा बेटा बताओ केले के छिलकों को क्या कहते हैं, तो जरा देखो अपने हालात, पूरी क्लास केले पर हाथ खड़ा कर, क्या कहते हैं केले को? हाँ बनाना। तो केले के छिलके को नाना है? उससे क्या दुश्मनी आपकी? अब देखिए ये नालायकी है मेरा बेटा कि मैं एक चीज खा रहा हूं, उसको छीलता हूं और उसके छिलके को हाथ में देखता भी हूं, रखता भी हूं, उसको उठा के नीचे टोकरी में फेंकता हूं। मैं चाहता हूं मैं अंग्रेजी बोलूं, जब मैं चाहता हूं मैं अंग्रेजी बोलूं तो मुझे तमाम अल्फाज की अंग्रेजी के अल्फाज आने चाहिए। मसलन मैं कहता हूं मैंने केले का छिलका बास्केट में फेंक दिया है, अब मैं अगर ये अंग्रेजी में बात करना चाहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए केले के छिलके को क्या कहते हैं। तो कितनी अजीब बात है कि पूरे स्कूल को अंडे की अंग्रेजी आती है, पूरे स्कूल में से एक बच्चे को भी अंडे के छिलके की अंग्रेजी नहीं आती। अफसोस की बात है ना। हम इसी तरह चीजें खाते हैं, पीते हैं, हर रोज इस्तेमाल करते हैं, कोई पता नहीं इसको क्या कहते हैं। जी बेटा जी नहीं, वैसे आ भी जाए तो कितने अफसोस की बात है, कितना स्कूल बड़ा और सिर्फ एक बच्चे को, और यहाँ 8वीं के बच्चे बैठे हुए, 9th के बैठे हुए, 7वीं के बैठे हुए, चले 6ठी वाले को नहीं आता, 9th 10th वाले को तो आना चाहिए। तो अगर ये हैबिट आप अभी से आज से बना लेते, या जब आप 6ठी क्लास में थे उस वक्त ये आपकी आदत बना दी जाती कि बेटा घर जाओगे जो खाओगे, जो देखोगे, जो सुनोगे उसकी आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, तो आज ये हालात ना होते। आज फर आप अंग्रेजी बोल रहे होते, हर लफ्ज की अंग्रेजी मुझे बताते और मेरी जेब खाली कर देते। मैं जैसे ऐलान करता 100 रुपए का नोट वो गया, 500 रुपए का वो गया, लेकिन आज किसी को भी नहीं आता। इसलिए मैं बड़े खुले दिल से क्या पता 1000 का भी ऐलान कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कोई आप में से जीत नहीं सकता। तो मेरा बेटा अपने अंदर शौक पैदा करे, ठीक है? हमारी छोटी छोटी बातें, मिसाल के तौर पर बेटा आप इधर आ जाओ, आप शाबाश, इधर मेरे पास खड़े। अब ये बच्चा है, ठीक है, अब इसके चेहरे पर इधर भी तिल है, इधर भी एक तिल है, ये भी 2 तिल है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, किस तरह की तालीम चाहता हूं? मैं चाहता हूं मेरा बच्चा, चाहे वो 6ठी क्लास का है, 7वीं का, 8वीं का, 9th का, मैट्रिक का है, जब वो इसके चेहरे की तरफ देखे और जब उसकी नजर इसके तिलों पर पड़े, तिल पर, तो सबसे पहले तो वो ये कोशिश करे अपनी टीचर से पूछे कि मैडम ये जो इसके चेहरे पर तिल है इसको क्या कहते हैं? ठीक हो गया। मैडम बताएगी, मैडम को नहीं पता वो किसी से पूछ के बता देगी, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये आ गया आपको लफ्ज, ठीक है, एक लफ्ज आपने सीख लिया। अब अगला क्या स्टेप होना चाहिए उस बच्चे को, अगली क्या बात सीखनी चाहिए, अगला क्या सवाल करना चाहिए? जो बच्चा जो मेरे जहन में जवाब है वो देगा तो मैं उसको चलो 500 का ऐलान कर ही देता हूं, कोई बात नहीं।
कि आपने अपनी मैडम से जाकर पूछा, अपनी टीचर से पूछा, मैम ये बच्चा इसके चेहरे पर ऊपर तिल है, इसकी अंग्रेजी क्या है? अच्छा किसी को आती है? अल्लाह। हाँ बेटा, गर्ल्स में से मुझे सारी बेटियां नजर नहीं आ रही हैं, तो अगर किसी बेटी को आए फौरन वो मुझे बुला भी सकती है। ये जो हमारे चेहरों पर इस बच्चे के, इधर आओ बेटे इधर आओ, ये इस बच्चे के चेहरे पर तिल है, इस तिल की अंग्रेजी किसी को आती है? नहीं ये, हाँ तो क्यों डर रही है? दूसरा बड़ा अलमिया ये है कि जी हमें आती होती है, हम डरते हैं। अब एक बच्ची को आती है, वो डर रही है, वो भाई शेरों की तरह कहो ये कहते हैं। तो मेरा गया 500 का नोट, लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरे इस 500 से इन मेरी बेटियों और बेटों के अंदर 5 करोड़ का जज्बा पैदा होगा इंशाअल्लाह। आज के बाद इनके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, जहां जाएंगी जिस चीज को देखेंगी हैं उसको जानने की कोशिश करेंगी। तो मेरा बेटा डर किस लिए रही है? कौन सी थी? उठो जल्दी से, कल तुमने जहाज उड़ाने है, फौज में जाना है, नौकरी करनी है, शाबाश शाबाश शाबाश। लेकिन जी अल्लाह के फजल से हमारी एक बेटी ने पूरे स्कूल में से एक बेटी हमारी ऐसी है जिसको पता है कि ये इस तिल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शेरों की तरह, बहादुरों की तरह। हमने कल इंडिया के साथ लड़ना भी है, बहादुरी के साथ बताओ इसको क्या कहते हैं? स्पेलिंग भी बताओ मेरी बेटी। MOLE, शाबाश। अब पूरा स्कूल मेरी इस बेटी के लिए क्लैपिंग करें। अब देखिए कि इस बेटी को कितनी खुशी हो रही होगी, ऐसी है या नहीं है? और अल्लाह ताला भी हमें यही कहता है कि तुम अगर अच्छे काम करोगे तो मैं जब तुम दुनिया से मेरे पास आओगे तो मैंने तुम्हारे लिए शहद और दूध की नहरें रखी हुई हैं। हम तो 150 रुपए का इनाम देते हैं ना, अल्लाह ने कितने बड़े बड़े इनामात हमारे लिए रखे हैं, ऐसी है ना। और दूसरा क्या है कि अगर गलत काम करोगे तो जहन्नम की शदीद तरीन आग में डाले जाओ। दोनों बता दिया, अब आपकी मर्जी है। तो अब इस बच्ची ने अगर अच्छा काम किया है, एक चीज याद की, तो इसको इनाम मिलना चाहिए और आपको भी मिलना चाहिए, आप भी करें। तो मेरा 500 का नोट गया, लेकिन अब इससे मेरे इन तमाम बच्चों के अंदर कम अज कम ये हैबिट हो जाएगी कि ये आइंदा ये कोशिश करेंगे। करोगे ना? शाबाश। मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आपको इनाम दूंगा। अपने आप को तैयार करोगे? करोगे ना? ढीले ढीले हो गए, क्या बात है? हाँ बेटा, करेगी ना मेहनत? शाबाश, वेरी गुड। तो अब इस बेटी को सबसे पहले हम इनाम देते हैं। अब अपने घर वालों को बेटा बताना, लेकिन काम ये करना है कि ये इस 500 के नोट से जो ना आपने ना मेहंदी खरीदनी है, अभी ईद आ रही है अपने लिए, ना कोई और चीज़ खानी है, ना समोसे खरीदने। इस 500 के नोट को आपने किसी जगह खर्च नहीं करना है और हमेशा हमेशा बचा 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 के रखना है, खर्च नहीं करना है और सारी ज़िंदगी संभाल के रखना है कि देखो मैं जब किस क्लास में है बेटा? 7th में थी तो ये मैंने इनाम जीता था। तो ये ना हो कल पता चले कि आपने तो वो बाजार गई और उस 500 के नोट से चाट खा लिया। संभाल के रखना है ना मेरी बेटी ने। और इसको सामने 500 के नोट पर रख के हर रोज 10-15 नए अल्फाज सीखोगी। मैं आपके तमाम स्कूल से वादा करता हूं कि अगली बार मैं 1000 रुपए का भी ऐलान करूंगा, 1000 भी दूंगा और हो सका तो 1000 से ज्यादा भी दूंगा, और जो बच्चा भी परफॉर्म करेगा। अब ये डर डर के मैंने इसकी तरफ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये कुछ कहना चाहती है, शायद इसको ये लफ्ज़ आता है तो खड़े होकर शेरों की तरह हाथ खड़ा करे, अपने अंदर इत्मीनान पैदा किया करे, घबराया नहीं करे, डर डर के बोल नहीं, ऊंचा बोलो जोर से, शाबाश। मेरी बेटियों के अंदर इत्मीनान होना चाहिए। तो हम इस बेटी को सबसे पहले इनाम देते हैं। आपने तो इनाम दे दिया इस बेटी को, इसके लिए तालियां बजा दी। मेरी तरफ से इस बेटी के लिए ये इनाम, चलो बेटा जी शाबाश, मुबारक हो। अपने मामा पापा को बताना कि मैंने इस तरह ये बताया लफ्ज़, मुझे इस पर इनाम मिला, तो वो कर दे देंगे, साइन भी कर देंगे, अलग पेपर पर देंगे, क्योंकि आपको पता है ना नोट के ऊपर। मैं पहले जब आपके बजाज साहब स्टूडेंट थे ना मेरे, तो मैं इनको नोट देता था और ऊपर साइन करके दिया करता था। लेकिन किसी ने कहा कि साइन नोट पर 100-50-500 के नोट पर दस्तखत करना, कुछ चीज़ लिखना जुर्म है, मना है हुकूमत की तरफ से। फिर मैंने छोड़ दिया, अलग कागज पर इस नोट का नंबर लिख करके, इस नोट का ये नंबर है, दस्तखत, तारीख, दिन, वो इसके साथ स्टेपल कर देंगे। हमेशा से इसके लिए एक डिग्री बन जाएगी कि मैं देखो कितनी लायक थी,
मैंने इस तरह 500 का इनाम, जब किसी के पास 50 भी नहीं होते थे तो मैंने 500 का इनाम जीता। तो आपको मेरी बेटी बहुत मुबारक हो। आइंदा मेरी तमाम बेटियों ने ये मेहनत करनी है। हो सकता है यही आदत आपकी बन जाए और कल अल्लाह ताला आपको इस आदत की बदौलत कहाँ से कहाँ पहुँचाए। अल्लाह के वाले बैठ जाओ मेरी बेटी, जाओ अपनी सीट पर बैठ गए। अच्छा जी, तो अब आपने देख लिया मेरे बेटा कि हमें एक चीज आती है और उसके साथ जुड़ी हुई चीज नहीं आती। अब मैं केला खा रहा हूं, मुझे केले के छिलके चाहिए। मैं, मेरे पास माचिस है, मैं आग जला रहा हूं, लेकिन मेरे ज़हन में ये नहीं आता कि इस माचिस की डिबिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और इसके अंदर जो छोटी सी दिया सलाई है उसको क्या कहते हैं। मैं सोचते ही नहीं। अब एक बच्चे ने जब मैंने माचिस की डिबिया का जिक्र किया तो उसने सोचा शायद फिर 500 का 100 का ऐलान होने लगा है। उसने जल्दी से लेने की कोशिश की। इसका मतलब है उसको माचिस की अंग्रेजी आती है, ठीक है। लेकिन माचिस के अंदर जो वो दिया सलाई होती है उसकी अगर ये अंग्रेजी बताए, बेटा खड़े हो जाए आप, ये आप कोशिश कर रहे हैं जी। आती है आपको माचिस की इंग्लिश? आधा बताया, आगे भी तो चले ना। हाँ, आप बता दें चल जी। मैच स्टिच थी, स्टिच थी। ये कहीं से आवाज आई है, आवाज आई। शाबाश। क्या आप कहते हैं बेटा? माचिस की डिबिया का मुझे बताएं। सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। ये बॉक्स किधर से आया? किधर आवाज आई है ना? आई है ना? एक मिनट, आई है ना बेटा? सब बोला हाँ शाबाश। इधर आओ। तुम्हें माचिस की अंग्रेजी बताने पर इनाम मैं नहीं दे रहा हूं। पता है किस बात पर इनाम दे रहा हूं? बताओ। सच बोलने पर। किधर से आई है वो सुनकर बताया ना। शाबाश। इस बच्चे के लिए क्लैपिंग। चाहे कुछ भी हो जाए सच बोलो। अब मैंने आपके सामने कहा था कि मैं इस बच्चे को 100 रुपया दूंगा। मैं अब इसको 100 रुपया नहीं दूंगा, मैं इसको अब 500 रुपये दूंगा। क्यों? इसके अंदर एक इखलाकी जुर्रत पैदा हो गई कि मैं सच बोलूंगा बेशक नुकसान होता है। अब इसको ये भी तो हो सकता था मैंने सच बोला तो शायद कि ये तो मैंने दुरुस्त नहीं बताया, मेरा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसने डरा नहीं है, सोचा कि कोई बात नहीं, सच बोलते हैं, लिहाजा सच बता दिया कि मुझे सिर्फ मैच आता था, बाक्स कहीं इधर से आया। ऐसे ही है ना है? तो अब इस तरह के आपने अपने अंदर इखलाकियात भी पैदा करनी है मेरा बेटा। इंसान PhD कर जाए, बहुत बड़ी डिग्री ले ले, अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं, उस डिग्री का कोई फायदा नहीं। अगर वो इंसान है, सच बोलता है, कोई बात नहीं एक चीज आती खैर, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात है, सच बोलता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। अगर दो भाई लड़ पड़े क्लास में, उनमें सुलह सफाई करवाता है, तो ऐसा बच्चा हमें आज के दौर में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हमने डिग्रियां बड़ी बड़ी ले ली हैं, लेकिन हमने इखलाकात की डिग्रियों को छोड़ दिया। हमारे बच्चे फ्रॉडी हो गए, धोखेबाज हो गए, चक्करबाज हो गए। नहीं, सच बोले कि हाँ सर ये मैंने गलती की है, ये शीशा मैंने तोड़ा है, वेरी गुड। मैं दावे से कहता हूँ आप जाएं मैडम को कहें मैडम हम खेल रहे थे, मुझसे ये शीशा टूट गया, मैं माफी मांगता हूँ, मैडम कोई आप पर जुर्माना नहीं करेगी। लेकिन अगर आप कसमें खाते हैं झूठी कि जी नहीं मैंने नहीं तोड़ा, मैं कसम खाता हूँ ये वो, तो फिर जुर्माना भी होगा, अल्लाह भी नाराज होगा झूठ बोलने पर, और बहुत सारे नुकसानात भी होंगे। तो सच बोलना है, ठीक है मेरा बेटा। अपने अंदर इखलाकी जुर्रत पैदा करनी है। दो बच्चे हो, में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई बच्चा गलत हरकत कर रहा है, उसे कहो भाई ये छोड़ दो, नहीं तो फिर ये बात गलत है, फिर कल मुझ पर गिला ना करना। इस तरह आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करो, समझ गए। तो अब इस बच्चे के लिए 500 रुपए का इनाम। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा बच्चा अगर एक चीज आती है कहते मुझे आती है, नहीं आती कह तो नहीं आती। अब मैं बूढ़ा हो गया, सफेद दाढ़ी हो गया, बेशुमार चीजें मुझे भी नहीं आती है, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, इल्म की कोई हद नहीं है। तो अब इस बच्चे के लिए 500 रुपए का इनाम। लेकिन दिल से कहो, सच बोलोगे आइंदा या है? सच बोलेंगे ना? चलें जी। तो इस बच्चे के लिए 500 रुपए का इनाम है। वजह तो कोई चेंज का बंदोबस्त करो यार, इन्होंने तो मेरे नोट ही सारे खत्म करवा दिए। चलो कोई बात नहीं, ये इसके लिए लेके हैं कि इसे चेंज इसको देते हैं। अच्छा बेटा, तो अब चलते हैं कि हमने जो आपकी ख्वाहिशात है, आप मेरे साथ खड़े रहे, मेरी तकरीर सुनते रहे, ठीक हो गया? कि मसला एक बेटी है, वो कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं फौज में जाना चाहती हूँ, मैं एयरपोर्ट में जाना चाहती हूँ, बेटा चाहता है। तो आपको शुरू में मैंने बता दिया क्या, शौक लगन मेहनत,
तो मेहनत क्या है कि ये बच्चा अंडा खाता है, ख्याल ही नहीं आता अंडे के छिलके की बीच में, ठीक है। अब आइंदा ये तो याद रखेगा, जरूर पूछेगा किसी से। इसी तरह आपने करना है मेरा बेटा, जो चीज खाएं पिए देखें, अगर नहीं आती मैं आपकी जो प्रिंसिपल साहब है उनके साथ राब्ते में रहूंगा, मैं आपको चीजें भेजूंगा, मैं आपके टेस्ट लूंगा कि वाकई आपने ये चीजें याद की हैं, मेहनत की है या नहीं की है। थैंक यू, थैंक यू। तो चलें जी, इस बच्चे के लिए ये इनाम है, तमाम बेटियां बेटे इसके लिए जोरदार तरीके से। आपने भी बेटा ये करना ये है कि ये ना हो इसे पकोड़े बाहर जाके खा लो, संभाल के रखना है। इसका जो नंबर है ये एक अलग कागज पर लिख कर उस पर साइन करके आपकी तारीख डाल के वो आपको देंगे, वो आप इसके साथ स्टेपल करके संभाल के रखेंगे सारी जिंदगी कि ये मेरा इनाम था, मैंने जीता था। और फिर इसको सामने रख के हर रोज मेरे बेटे ने मेहनत करनी है। आज मैच बॉक्स बताया, कल मजा था, मैं जो लफ्ज पूछूं बताओ, समझ गए। और फिर जब जहां भी जाएंगे इंशाल्लाह कामयाबी आपका रास्ता देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, बैठ जाओ। तो हाँ जी बेटा, अब आते हैं असल काम की तरफ के किस तरह आप आगे बढ़े। कोई बता सकते हैं क्या तरीका करना चाहिए? शाबाश, हाँ जी बताएं जी, क्या जी बोले शाबाश हैं। तो डर डर के क्यों शेर, सारे काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, डरे ही अपने अंदर हौसला पैदा करें। शाबाश, ठीक है ना। इधर से कोई बच्चा नहीं बोला ये देखो बोल नहीं रहा, डर रहा है, पता नहीं क्या हुआ, क्यों डर रहे हैं, बोला करें शेरों की तरह। कोई भी तो जवाब आता हो, गलत हो जाए तब क्या है, ठीक है ना बेटा। आपको आवाज आ रही है ना? एक तो आपने लड़कियों को बाहर बेचारियों को बिठा दिया, इनको पता नहीं मेरी आवाज आ भी रही है, समझ रही है, बातें आ रही है ना। अच्छा, तो इंशाल्लाह मेरा बेटा फिर करना ये हमारे पास एक चीज है, कोई नहीं है कि 150 मेहनत, काम काम काम। और अंग्रेजी के वाले से आपने ये करना है बेटा, मैं भी आपको बहुत सारी चीजें भेजूंगा भी, मटीरियल भी दूंगा, सिर्फ आपके अंदर जोश वलवला लगन हो। मजा तब है कि आपके घर वाले परेशान हो जाए कि हमारे बच्चे को हो क्या गया है। हम कहते हैं बेटा आओ बैठ के पढ़ो, एहसन खा लो, तारक जी बैठ के खाना खा लो, नहीं अम्मी मैं अभी याद कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या पढ़ रहे हो? पता चला वो जी लिस्ट दी हुई है स्कूल वालों ने, वो याद कर रहे हो, वेरी गुड। कल मैंने सुनानी है, मैंने पहले पोजीशन लेनी है, मैंने नाम लेना है, मैंने फौज में जाना है, मैंने जहाज उड़ाना है। तो कब जहाज उड़ा सकेंगे? जब मेहनत करेंगे। वो जो पायलट ऊपर है, क्या वो बगैर सोए रहते थे इसलिए पायलट बन गए? नहीं 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 बेटा, बड़ी मेहनत की, 8वीं में नंबर लिए, 9th में लिए, मैट्रिक में लिए, 11वीं में लिए, 12वीं में लिए, दिन रात गर्मी सर्दी में पढ़ते रहते थे, तब जाकर आज किस तरह ऊपर फजाओं में उनको बरानी कर रहे हैं। कल एक दुनिया की बहुत बड़ी अखबार है, उन्होंने पता क्या हमारी एयरफोर्स के बारे में कहा है कि ये दुनिया की बादशाह इनकी कायम होगी, कि एयरफोर्स में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बादशाह कायम कर दी, बादशाह ये बन गए, पूरी दुनिया मान रही है। तो मेहनत किया ना, अगर फर्ज कर रहे मोबाइल पे वीडियो ही देखते रहते हैं, गप्पे लगाते रहते, तो फिर आज ऐसे कर सकते थे? नहीं हो सकता था। तो मेरे बेटों ने मेहनत करनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और आपकी प्रिंसिपल साहब, आपकी टीचर्स, मैं उनके साथ भी बातचीत करूंगा, ठीक है, उनको भी बताऊंगा। आपको वो जो काम दे वो बढ़ चढ़ कर करना है। एक सफा दिया, मजा तब है, दूसरे सफे से भी पढ़ाई शुरू कर दी, वेरी गुड, एक मुकम्मल हो गया, दूसरे पर भी काम शुरू हो गया। तो आपने काम काम और बस काम, बस समझ आ गई। नई चीज खुद आती है, अपने पास लिख ले, नोट कर ले कि मैं सुबह जब चाय पी रहा था तो मेरे ज़हन में आया चाय की पत्ती को क्या कहते हैं, फौरन लिख दिया चाय की पत्ती को क्या कहते हैं। अरे बेटा चाय बनाती है ना, हैं? अब कहे ना जी हमने चाय कभी देखी सुनी नहीं, ये तो ना कहें, नहीं बोलना नहीं, आपने नहीं बोलना, ये बच्चियों का फील्ड है, चाय शायद लड़के नहीं बनाते हैं, ये जो बोल रहा है शायद वो बनाता हो, हैं? तो मैं जरा बच्चियों से पूछ लूं कि बेटा जब आप चाय बनाती हैं तो चाय के अंदर पानी रखते हैं, उबालते हैं, फिर उसके अंदर कुछ डालते हैं काला सा, हाँ जी, उस पत्ती की अंग्रेजी क्या है? टी। टी तो सारी चाय को टी कहते हैं, पत्तियों को वो जो पत्ते आनी चाहिए। हाँ जी मेरा बेटा, समझ गए? अब क्यों नहीं आती, ये हमारी नलायकी है ना। अब आप बेटा प्लीज बी क्वाइट, आवाज नहीं, मेरा सेशन चल रहा है, बातें सुने, मेरी बातें आपको मौका देंगे। तो मेरा बेटा यही हमारा अलमिया है कि आपने
आप देखें ना जरा इनसे, मैं इनका हिसाब किताब ले लूँ बच्चियों का, आप जरा तमाशा देखें खामोशी से। अब ये कौन सी बच्ची है जिसने कभी जिंदगी में हलवा नहीं खाया, ना देखा ना सुना? कौन सी बच्ची है? सबको पता है ना, खाया भी होगा, देखा भी होगा, पकाया भी होगा। उसमें सबसे अहम जो चीज होती है वो होती है सूजी। अगर आप हलवे की कोई आपसे पूछे कि जो हलवा पकाते हैं इस डिश का सबसे अहम तरीन इंग्रेडिएंट क्या है, और वो है जिसको हम उर्दू में सूजी कहते हैं। तो कभी जिंदगी में ख्याल आया कि सूजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नहीं ख्याल आया। आप गुजरात के टाइम को जरा कंट्रोल, खामोशी। कभी ख्याल ही ना आया बेटा? आना चाहिए, आना चाहिए ना। अब आपसे कोई बाहर से अमेरिकन ब्रिटिश खातून पूछती है कि आपके यहाँ एक डिश पकाई जाती है जिसको हलवा कहते हैं, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ हलवा, अब उसको कहें कि सूजी होती है, चीनी होती है, उसको तो नहीं ना फिर समझ आएगी। या जब आप अंग्रेजी में किसी से गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आपको ये अल्फाज आना चाहिए। तो ये क्यों नहीं कभी पहले ख्याल आया? अब मूंगफली सब ने खाई है ना? तो मूंगफली के छिलके को क्या कहते हैं? तोड़ रहे होते हैं, फेंकते हैं, तो छिलकों को क्या कहते हैं? बस होगी। ये हमारी कौम का बेटा अलमिया है। ईंट की इंग्लिश आती है, शायद मैं पूछूं तो कुछ बच्चियों बच्चों में से हाथ खड़ा करें, ईंट को ये कहते हैं, क्या कहते हैं ईंट को? शाबाश, ईंट। पहली बात तो यही नहीं आती। अगर आ भी जाए तो रोड़े की किसी को नहीं आती। नाक की आ जाती है, ये जो दो सुराख है इसकी नहीं आती। कान की आ जाती है, ये इस इलाके को जहां कान लगा होता है इसको कान पट्टी कहा जाता है। कान पट्टी की इंग्लिश बताने वाले बच्ची या बच्चे को मैं 1000 रुपए का नाम देने के लिए कह रहा हूँ। कान की पूछता हूँ, सारा स्कूल खड़ा कर लेते हैं, ये क्या बात है? तो कान पट्टी से क्या दुश्मनी है? कान पट्टी को क्या कहते हैं? नहीं आते इंग्लिश में। तो ये है जो आपने सीखना है मेरा बेटा। बड़े मजे से एक डिश है, पक्की खा रही है, ठीक है, बस सर्दियां हैं, साग पका रही हैं, और चीजें बड़ी आसान होती हैं। सरसों का साग सुना देखा है ना बेटा? हैं? अब जान छुड़ाने के लिए ये ना कहना ये क्या बला होती है, सर हमने कभी देखी है। अब क्या कहते हैं, एक मिनट बेटा जरा, जनाना फील्ड है, जनाना बहस हो रही है इसलिए आप सुने। तो साग को क्या कहते हैं मेरे बेटियों? और इतनी आसान होती है, आप इंजॉय करेंगी। अच्छा मुझे ये बताएं, सरसों के साग का रंग क्या होता है? काला, सब्ज या नीला? क्या होता है? आपने बेटा आप बताइए क्या होता है? बोले ना, ग्रीन। अब इतना आता है तो जो ग्रीन के स्पेलिंग है, क्या आप ही बताएं बेटा ग्रीन के स्पेलिंग है? GREEN। ग्रीन। आप इसके साथ एक एस लगा लेंगे ना तो साग बन जाएगा। सरसों के साग को क्या कहते हैं? ग्रीन्स। क्या मुश्किल है? अब कभी भूलेगा? ग्रीन कलर की तो सबको आती थी ना, उसके साथ एस लगा दिया और जे की आवाज निकाल दी, ग्रीन्स, क्योंकि एस लगा दिया तो साग की अंग्रेजी बन गई। कोई चीजें मेरा बेटा मुश्किल नहीं होती हैं, हम तवज्जो नहीं देते हैं। मसलन अब जब आप दूध पीते हैं तो एक मिनट बेटा सुनिए, अब आपके जहन में क्या आना चाहिए? इन लाइनों पर आपने काम करना है। इस तरह आपने सोचा, अच्छा जी दूध है, आप इस दूध को हम अगर रख दें तो कुछ वक्त के बाद उसका क्या बन जाता है? दही। दही को क्या कहते हैं? ना 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 ना, योगर्ट नहीं कहते। शाबाश। अब मैं ऐसे बच्चे चाहता हूँ जो एक सवाल की तह तक चले जाएं। जब वो आर्टिफिशियल तरीके से मशीनों के जरिए बनाया जाता है उसको योगर्ट कहते हैं, लेकिन अगर आपने किसी बर्तन में परात में घर में रख दिया तो वो जो दही बनता है उसको हम CURD कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ड। इसीलिए आप बाजार से जो दही लेके आते हैं, कप के ऊपर जो दही वाला कप होता है उसके ऊपर योगर्ट लिखा होता है, क्योंकि वो मशीनों के जरिए उसके अंदर कुछ केमिकल डाल के बनाते हैं। जो हम घर में बनाते हैं देसी तरीके से, या जो हमारे बेकरियों वाले बनाते हैं उसको कर्ड कहते हैं। अब हमें मिल्क मिला, मिल्क से क्या बना भाई? कर्ड। अब कर्ड को हम क्या करते हैं, ऐसे बुलाते हैं ना, तो क्या मिलता है फिर हमें? लस्सी मिलती है ना। अब दूध की भी अंग्रेजी आती है, कर्ड की भी आ गई। लस्सी को बताने वाले के लिए फिर 1000 रुपये मेरे सारी जेब खाली। लस्सी की अंग्रेजी क्यों नहीं आती? दो चीजें मिलती है उससे, जब हम उसको यूं ब्लो करते हैं दो चीजें मिलती हैं। एक को आप सबको पता है, एक को क्या कहते हैं? बटर। बटर मिलता है ना,
और दूसरी चीज क्या होती है? लस्सी। अब आधी चीज को आपको पता है, बटर का पता है, लस्सी का नहीं पता। और इतना आसान लफ्ज है, आप हंसेंगी। एक लफ्ज है THE दे। अब इसका टी हटा के W लगा दें, वे, लस्सी बन गई। दे से क्या बना दिया? वे। टी को हटा के WHEY वे बना दिया, दे की बजाय क्या बना दिया? वे, लस्सी बन गई। कैसे बंदा भूल सकता है? तो इस तरह अपने अंदर शौक पैदा करें। रात को आप सोती हैं, बच्चे सोते हैं, ऊपर जब रजाई करते हैं, जैसे ही रजाई करते हैं तो सोचे रजाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? कोई पता होता है? एक बच्ची, शुक्र है। अब देखना इसका एक ये बता देगी, हो सके दुरुस्त बताएं। अब मेरे पास पैसे कम हो गए, मैंने इसके लिए एक गिफ्ट दिया है, लाया हूँ, वो दे दूंगा अगर इसने दुरुस्त जवाब दिया। रजाई की अंग्रेजी या लिहाफ जो होता है, रजाई और लिहाफ दोनों के लिए एक लफ्ज़ है। अगर इस बच्ची ने दुरुस्त बताया तो इसके लिए इनाम होगा जी। खड़ी होकर मेरा बेटा बताओ जी। क्विल, स्पेलिंग QUILT। शाबाश। स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ की, माफी मिलती है। बहुत खूब मेरी बेटी, वेल डन। अच्छा, तो अब जो जुल्म है वो भी इसको बता दूंगा कि अब इस बच्ची ने जो अपने ऊपर लेटे हुए किया हुआ है, उसको तो ये कह रही है ये क्विल्ट है, लेकिन जो नीचे बिछी हुई है तलाई, उसके साथ उसकी क्या दुश्मनी है? हाँ जी, सोचो भाई, से पूछो जरा, उसकी क्यों नहीं आती? आपको भी नहीं आती, लेकिन इसको तो आनी चाहिए कि अगर रजाई की आती है तो तलाई की क्या दुश्मनी है? आप सर के नीचे क्या रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? पिल्लो। बड़ी जल्दी पिल्लो पिल्लो किया।